हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल तेकुक एफएफ हिंदी एक्सप्लेन। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन साइको माफिया किंग लव हिज लिटिल वन। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे तियांग को बहुत सुकून मिल रहे थे। अब यहाँ पे आर्यन आके बैठ जाते हैं और जिन भी। वो बोलते हैं, क्या हुआ, तुम आज बहुत खुश लग रहे हो और न्यूज़ पे क्या सुनाई दे रहे हैं। आर्यन बोलते हैं, रुको रुको ज़रा मुझे सुनने देना। पार्क की ओनर, उसकी मौत हो गई है, लेकिन कैसे? अच्छा ही हुआ, वो बहुत ही बुरा था। उसको अगर कोई नहीं मारते तो फिर मैं ही उसे मार डालता। जिन आर्यन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, पागल हो गए हो क्या? तुम माफिया इसके अलावा कर ही क्या सकते हो? सिर्फ लोगों को मारना ही जानते हो। तुम्हारे अंदर तो कोई भी रहम नहीं है किसी के लिए। आर्यन बोलते हैं, तुम चुप रहो, तुम्हारी बातों से कुछ नहीं होगा। अच्छा हुआ ये मर गया। ये लोगों के साथ बहुत ही मिसबिहेव करते हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। तियांग को बहुत ही खुशी हो रहे थे और वो मन में बोलते हैं, आपने सही कहा। जिन आर्यन को बोलते हैं, इसका मतलब आपने नहीं मारा है उसको? आर्यन बोलते हैं, नहीं, मैं कैसे मारूंगा, मैं तो घर पे था ना तुम्हारे साथ, क्या तुम भूल गए हो? जिन शाय फील करते हैं और बोलते हैं, हाँ मुझे याद आया, आई एम सॉरी, मैं भूल गया था। और फिर वो तियांग की तरफ देखते हैं। तियांग बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे और फिर वो थोड़ा सा डेविल स्माइल देते हैं। जिन उसकी तरफ नोटिस कर रहे थे और वो मन में सोचते हैं, कहीं तियांग ने तो नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो तो बहुत दिन बाद कोरिया आए हैं, अचानक वो उसे क्यों मारेगा? लेकिन तियांग मन में सोचते हैं, मैंने ही उसे मारा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी जेके के ऊपर हाथ उठाने की? उसने मेरी जेके को चूटियाँ काटी और फिर उसकी बॉडी पे निशान बना दिया है, उसकी फेस पे। इतनी सुंदर ब्यूटीफुल फेस पे इतनी निशान कौन बनाता है? पागल आदमी, तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसीलिए मैंने तुम्हारा उंगली काट दिया है। तो फिर फ्लैशबैक में चले जाते हैं। यहाँ पे तियांग उस आदमी के पास जाते हैं। जब जेके को बोलते हैं, तुम घर पे रहो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तियांग कहीं और पे नहीं, उस पार्क के ओनर के पास गए थे और उसको बहुत ही ज़ोर से नीचे धकेल दिया। ओनर बहुत ही डर गए थे और ओनर को लगा नहीं था कि तियांग इतनी जल्दी उसके पास आ जाएंगे। वो यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन तियांग ने उसको पकड़ लिया और फिर बोलते हैं, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरी जेके के ऊपर हाथ उठाया है, इस उंगलियों से उसके ऊपर एक निशान बनाया था ना, मैं तेरी इस उंगली को ही तेरे पास नहीं रखूँगा, तेरे हाथ से अलग कर दूँगा। और उस ओनर माफ़ी मांग रहे थे, मुझसे गलती हो गया है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, मैंने ऐसा नहीं किया है। वो पहले तो ये सब कुछ बोलते फिर मना भी करते हैं, लेकिन तियांग को पूरी तरह से यकीन था कि इसी ने ही सब कुछ किया है। जेके डर के मारे कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन तियांग समझ गए थे। उस ओनर की एक एक उंगली को वो अपने हाथों से काटते हैं और फिर ओनर बहुत ही डर जाते हैं और बोलते हैं, मुझे छोड़ दीजिए, ऐसा मत करिए। लेकिन तियांग उसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं करते हैं और फिर अंत में उसकी गला दबा के मार देते हैं, लेकिन बहुत ही सफाई के साथ मारते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि किसने मारा है उसको। और उसकी बॉडी पे भी वैसे ही निशान बनाता है जैसा निशान उसने जेके के ऊपर बनाया है। अब तियांग को सुकून मिल गया है, चलो मैंने अपना बदला ले लिया है, तूने मेरी जेके के साथ ऐसा किया तो मैंने तेरे साथ भी ऐसा किया है। अब देखा है, खुद के ऊपर आते हैं तो कैसा लगता है? बुढ़े साला, तूने मेरी जेके को इतनी बुरी तरह से निशान बनाया है, चल अब तुझे इस दुनिया में रहने की कोई ज़रूरत नहीं। और उसको बुरी तरह से मौत दिया है। अब तियांग जब घर आ गए हैं तब जेके बहुत ही डरे हुए थे, लेकिन तियांग उसकी हैंड को पकड़ते हैं और बोलते हैं, अब तुम ठीक हो ना? तो अब पेजेंट में आते हैं और फिर तियांग अब बहुत खुश लग रहे हैं। जेके को तियांग बोलते हैं, तुम ठीक तो हो ना? अब तुम्हें उस पार्क पे खेलने के लिए कोई नहीं रोकेगा और तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। जिन अचानक नोटिस करते हैं, जेके की फेस पे लाल निशान हो गए थे, उसकी बॉडी पे भी, हैंड पे भी बहुत ज़्यादा निशान दिख रहे थे। जिन बोलते हैं, जेके तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी बॉडी के ऊपर इतना निशान किसने बनाया है? कैसे हुआ ये सब कुछ? तुम्हें चोट कैसे लगे? जिन की बात सुन के तियांग बोलते हैं, कुछ नहीं हुआ,
वो ऐसे ही वो गिर के चोट लग गए थे उसको। जिन बोलता है कि गिरने से ऐसा निशान कैसे हो सकता है, मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है ये किसी ने चूटिया काटी है। क्या सच में ऐसा किया है किसी ने उसके साथ? जेके तुम मुझे सच बताओ, क्या हुआ बेटा तुम्हारे साथ? जेके कुछ नहीं बोलते हैं, वो भी डरे हुए हैं क्योंकि वो तो त्यांग को नहीं बोले हैं तो उसको कैसे बोल सकते हैं। लेकिन जिन इतने प्यार से उसके साथ बात कर रहे थे तो उसको अम्मा की याद आ गई और वो बोलने वाले थे। त्यांग बोलते हैं आप उसको इतना प्रेशर क्रिएट मत करो, वो डरे हुए हैं, वैसे भी गिर के बहुत ज़्यादा चोट लगी है उसको, और आप उसको इतना ज़्यादा सवाल जवाब करोगे तो वो और भी ज़्यादा डर जाएंगे। आप तो जानती हो उसके हालात के बारे में। तो जिन बोलते हैं ठीक है, अब मैं और कोई क्वेश्चन नहीं करूँगा। त्यांग मन में बोलता है अगर मैं आपको कह दूँगा कि पार्क की ओनर ने उसके साथ ऐसा किया है तो आप समझ जाओगे कि मैंने उसके साथ क्या किया है। आप अच्छी तरह से जानते हो मैं कैसा हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको पता चले कि मैंने ही उसके साथ ये सब कुछ किया है, क्योंकि जिन उसके और आरएम के बिल्कुल खिलाफ है। जिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि वो दोनों बाप बेटे माफिया है, लेकिन क्या करें, ये दोनों माफिया है तो कुछ नहीं कर सकते हैं। वो अपनी मन मार के इन दोनों के साथ रह रहे हैं। लेकिन जब जेके को देखते हैं जिन को बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत खुश हो जाते हैं। जिन को भी ऐसा ही बेटा चाहिए था जो बहुत इनोसेंट है और कोई माफिया नहीं, एक नॉर्मल इंसान है। अब जेके के अंदर उसको अपनी बेटा दिखता है और जेके को बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे थे। तो ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और ये सब लोग बहुत ही घुल मिल गए थे। जेके के साथ जिन की बहुत अच्छा रिश्ता बन जाते हैं। ये दोनों माँ बेटे लग रहे थे। अब जिन की प्यार से जेके अब बिल्कुल ठीक होने लग गए थे। उसकी अब थोड़ा थोड़ा सा अपडेट होने लगे हैं। वो पहले जैसा इतना भोला नहीं हुए, अब मैच्योर होने लगे हैं। जैसा कोई बच्चा बड़े होने लगता है वैसा ही उसकी पूरी याद तो नहीं वापस आए हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा वो मैच्योर हो रहे हैं। क्योंकि अब बहुत दिन हो गए हैं तो जिमिन और त्यांग की शादी की डेट फिक्स करने के लिए वो लोग त्यांग के घर पे आते हैं। जिमिन आते हैं और बोलते हैं त्यांग तुम्हारा बहुत हो गया है, मैंने बहुत इंतज़ार किया है, आप ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकता हो। अब हम दोनों की शादी जल्दी से कर लेना चाहिए। और कितने दिन इंतज़ार करूँ मैं तुम्हारा, और तुम तो मुझसे अच्छी तरह से बात भी नहीं करते हो, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है मेरे लिए। त्यांग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलते हैं जिमिन तुम पहले से बहुत ज़्यादा चिपकू हो गए हो, पहले तो ऐसा नहीं था। जिमिन बोलते हैं वो इसलिए क्योंकि मैं पहले तुम्हारे साथ एंगेज नहीं था। हम दोनों शादी करने वाले हैं, हम दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, लेकिन तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो त्यांग? तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो। मुझे बहुत बुरा लगता है, तुम जब से आए हो मुझे इग्नोर किए जा रहे हो। इससे तो अच्छा था जब हम दोनों की शादी तय नहीं हुआ था, तब तुम मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से रहते थे। लेकिन जब से हमारी शादी तय हो गए है तुम मुझे बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो। और जब से ये जेके हम दोनों के बीच में आ गए हैं तब तो तुम मुझे और भी ज़्यादा इग्नोर करते हो। मुझे कितना ज़्यादा पेन होते हैं तुम्हें मालूम भी है। त्यांग बोलते हैं अब तुम्हारी इन सारी बातों को सुनने की मेरी टाइम नहीं है, मुझे कहीं पे जाना है। लेकिन जिन बोलते हैं तुम कहीं पे भी नहीं जाओगे, आज तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स हो जाएंगे और इस वजह से एक पार्टी रखा गया है और तुम यहाँ पे नहीं रहोगे तो लोग क्या कहेंगे। और ऐसे भी तुम्हारे पास काम ही क्या है सिर्फ लोगों को मारने के अलावा। त्यांग बोलते हैं आप सब कुछ जानते हो तो फिर बोलते क्यों हो, और आपको परेशानी क्या है। और ऐसे भी डैड और मुझे किसी मिशन पे जाना है और हम दोनों घर पे नहीं रह सकते हैं। आर्यन बोलते हैं कोई बात नहीं त्यांग, आज रुक जाते हैं, आज नहीं कुछ और दिन ही वो काम कर लेंगे, ठीक है। अब तुम्हारी शादी की डेट फिक्स की आज पार्टी है तो इसको एंजॉय करते हैं, चलो वापस आ जाओ, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जेके सब कुछ बैठ के देख रहे थे। जेके को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि आज जिमिन और त्यांग की शादी की डेट बिल्कुल फाइनल तरीके से फिक्स हो जाएंगे और फिर उन दोनों की शादी हो जाएगा। ये बात सुनने के बाद जेके की दिल बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से धड़कते हैं और ऐसा लग रहा था कि अभी बुरुक हो जाएगा। उसको इस दिल की दर्द के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो पेन फील कर रहे थे। उसको बुरा लग रहा था त्यांग के लिए कि वो क्यों जिमिन के साथ शादी करेगा।
लेकिन इस फीलिंग को समझने के लिए उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी भी वो बच्चा जैसा ही है, उसको पूरी तरह से ठीक होने में टाइम है। जिन बोलते हैं जेके क्या हुआ, तुम इस तरह से क्यों बैठे हुए हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। जेके के साथ जिन की रिश्ता बहुत अच्छे हो गए हैं। जेके बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्या आप ठीक हो, आप बहुत खुश लग रहे हो। जिन बोलते हैं हाँ, क्योंकि आज मेरी बेटी की शादी फाइनल होने वाले हैं। क्या तुम खुश नहीं हो, त्यांग की शादी होने वाले है जिमिन के साथ। तुम इस पार्टी को एंजॉय करना, ठीक है, और आज केक भी काटेंगे। तुम्हें केक पसंद है ना, तुम्हें तो बनाना मिल्क शेक भी पसंद है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ। जेके बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं पीना है। जिन बोलते हैं लेकिन क्यों। जेके बोलते हैं ऐसे ही, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे कोई और आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे एंटर होते हैं यूनो जिन की नेफ्यू। वो आते ही जिन को गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कैसे हो आप ठीक तो हो ना। जिन बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम इस पार्टी पे आए हो। तुम कब यहाँ पे आए हो, तुम तो बाहर थे ना, स्विट्ज़रलैंड से तुम कब वापस लौटे। यूनो बोलते हैं मैं आज ही लौटा, और आने के बाद ही मैंने सुना कि आज त्यांग की शादी की पार्टी चल रहे हैं, तो मैं आप लोगों से मिलने के लिए चला आया। क्या आप खुश तो हो ना। जिन बोलते हो बहुत खुश हूँ, और देखो ये कौन है, इसको तो मैंने पहले कभी नहीं देखा है। जिन बोलते हैं ये जेके, ये मेरा दूसरा सन है। जेके ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि जिन उसको अपनी बेटे बोल रहे हैं। और फिर जेके की बात सुन के यूनो बोलते हैं तुम बहुत ही हैंडसम हो। हाय, मैं यूनो, तुम्हारा पूरा नाम क्या है। जेके बोलते हैं जॉन कुक, मेरा नाम जॉन कुक है। तो तुम करते क्या हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है, आपकी कैसी सन है, मुझे समझ में नहीं आया, क्या मुझे खुल के बोलोगे। जिन बोलते हैं मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ठीक है। जेके यहाँ से चला जाने लगता है। यूनो उसकी हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं क्या तुम मुझे हक नहीं करोगे, हम पहली बार मिल रहे हैं, एक हक तो कर ही सकते हैं। और जेके को हक कर लेते हैं। त्यांग दूर से देखते हैं, वो दौड़ के यहाँ पे आते हैं और यूनो को उससे अलग कर देते हैं और बोलते हैं तुम यहाँ पे कब आए। बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलते हैं। यूनो को समझ में नहीं आता कि अचानक त्यांग को क्या हो गया है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन वो ये सब कुछ छोड़ के बोलते हैं तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेशन, तो तुम दोनों आखिर में शादी करने वाले हो, तो फिर कौन सा डेट तय किया है। त्यांग बोलते हैं तुम्हें इससे क्या मतलब। जिन बोलते हैं त्यांग तुम उसके साथ हमेशा इस तरह से क्यों बात करते हो। त्यांग को बचपन से ही यूनो पसंद नहीं, वो इसलिए क्योंकि यूनो हमेशा कूल रहते हैं, सबके साथ घुल मिल जाते हैं। लेकिन त्यांग किसी के साथ इतनी ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते हैं। और जिन को यूनो बहुत पसंद है क्योंकि यूनो बहुत अच्छे हैं, जेंटलमैन है, वो बिल्कुल भी माफिया नहीं है। लेकिन जिन की खुद की बेटे माफिया है, उसके हस्बैंड माफिया है, जो जिनको बिल्कुल पसंद नहीं। त्यांग जेके की हैंड को पकड़ते हैं और फिर उसको यहाँ से खींच के लेकर जाने लगते हैं। जिन बोलते हैं उसको तुम कहाँ लेकर जा रहे हो। त्यांग बोलते हैं आपको इससे क्या मतलब, आप अपना काम कीजिए, ठीक है। और फिर जेके को एक कॉर्नर पे लेकर जाते हैं और बोलते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम किसी और के साथ हक कर रहे थे, तुम किसी और के साथ कैसे हक कर सकते हो। जेके को समझ में नहीं आता है। वो बोलते हैं मैंने क्या किया है, आप मुझसे गुस्से से क्यों बात कर रहे हो, मुझे डर लग रहा है। त्यांग बोलते हैं तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें और भी डरना चाहिए, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि तुमने उस लड़के के साथ हक किया है जिसे तुम जानते नहीं हो। इसके साथ हक कैसे कर सकते हो, कोई भी तुम्हें हक कर लेंगे तो तुम उसे हक करने दोगे। जेके बोलते हैं नहीं, मैंने उससे हक नहीं किया है, उसने मुझे किया है, तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है। आप तो मुझे कभी भी हक नहीं करते हो ना, सिर्फ जिन मम्मा मुझे हक करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। त्यांग बोलते हैं तो तुम्हें हक चाहिए, तो मुझे ये बात पहले बोल देना चाहिए था। क्या तुम्हें सब लोगों की हक चाहिए या सिर्फ मेरे हक चाहिए तुम्हें। मैं तुम्हें हक करूँगा, कोई और नहीं। जेके बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि जेके को त्यांग बहुत अच्छे लगते हैं। तो त्यांग आप जेके को हक करते हैं और बोलते हैं आप ठीक हैं, अब सिर्फ मैं तुम्हें हक करूँगा, अगर कोई तुम्हें टच करने की कोशिश करे तो फिर उसे टच करने मत देना, ठीक है। जेके बोलते हैं ठीक है। और फिर
त्यांग उसको अपने गोद में उठा लेते हैं। जेके कुछ नहीं बोल रहे थे। त्यांग उसको अपने कमरे में लेकर जाने लगते हैं। जिन ये सब कुछ देख रहे थे कि त्यांग उसको गोद में उठाकर सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहे हैं। जिमिन यहाँ पे सब लोग के साथ बात करने में बिजी था, इसलिए उसने नोटिस नहीं किया है। लेकिन जिन ये सब कुछ देख रहा था। जिन को समझ में आ गया है कि त्यांग जेके को पसंद करने लगे, उसको प्यार हो गया है जेके से। अब क्या होगा? जिमिन के साथ शादी तय हो गए हैं, डेट फिक्स भी हो गए हैं, कब शादी होने वाले हैं। और अब त्यांग जेके के साथ ये सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत बुरा हो जाएगा अगर ऐसा हुआ तो। जिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, लेकिन वो त्यांग को नहीं रोक सकते क्योंकि त्यांग के गुस्सा बहुत बुरे हैं। त्यांग कुछ भी कर सकते हैं, तो जिन उसको नहीं रोकेंगे। सिर्फ वो यही प्रे कर रहा था कि जो कुछ भी हो अच्छे से हो जाए। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जिससे सब लोग की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। सिर्फ यही प्रे कर रहा था। और यहाँ पे त्यांग जेके को कमरे में ले आने के बाद उसको किस करना शुरू करते हैं। जेके भी कुछ नहीं बोल रहे थे, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। त्यांग जेके की हर एक बॉडी पार्ट को बहुत ही हॉट तरीके से छू रहे थे। उसकी टी शर्ट को खोल देते हैं और उसकी बॉडी को देखते हैं। जेके की बॉडी त्यांग को और भी ज़्यादा आकर्षित कर रहे थे। त्यांग उसकी बॉडी की एवरी पार्ट को बहुत ही हॉट तरीके से छूते हैं और फिर उसकी बॉडी पे किस करना शुरू करते हैं। जेके की बॉडी पे बहुत सारी लाभ मार्क बना चुके हैं। जेके आप मून करना शुरू करते हैं, जिसको देख के त्यांग और भी ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और उसको और भी फोर्सफुली किस करना शुरू करते हैं। जेके को पहले तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन त्यांग जब और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और उसके साथ इंटीमेट होना शुरू होते हैं तो जेके को वहाँ बहुत दर्द हो रहे थे। जेके आवाज़ करने वाले थे कि त्यांग उसकी होठों को लॉक कर लेते हैं। जेके आवाज़ नहीं कर पाते हैं। सो गाइस, मैं इस बार को यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। अब आप लोगों को इस कहानी में और भी ज़्यादा साइकोनिस देखने को मिलेगा, तो मेरे साथ ही रहिएगा और नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिएगा, ठीक है। अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना जो लोग अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हो, और प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।